हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है अपने पास पार्ट नंबर 4 अपना ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टीशन ऑफ सेट एंड क्वोशंट सेट के बारे में। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, देन आप इस लेक्चर पे आइएगा, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा अच्छी एक क्लियरिटी मिलेगी कि इस लेक्चर सीरीज़ में चल क्या रहा है। ओके। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले पार्टीशन ऑफ सेट एंड देन वी विल स्टार्ट अबाउट व्हाट इज क्वोशिएंट सेट। ओके। सो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टीशन ऑफ सेट का मतलब होता क्या है और कैसे समझेंगे इसको अपन लोग। पार्टीशन ऑफ सेट। ठीक है। ओके। देखो यार, पार्टीशन ऑफ सेट में क्या होता है बेसिकली, हम लोगों के पास एक सेट गिवन होगा। ठीक है। एक सेट समझते हैं पहले इसको हम लोग एक छोटी सी एक स्टोरी की हेल्प से कि बेसिकली हम लोग पार्टीशन किसको बोल रहे हैं, किस तरीके से क्या बोल रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं पहले हम लोग। ठीक है। मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर एक घर है। ठीक है। ओके। ये अपने पास एक घर है। हम्म। इस घर में एक्चुअली हुआ क्या कि इस घर का जो ऑनर है वो कहीं बाहर चला गया घूमने घामने के लिए। ठीक है। मतलब किसी पिकनिक पे गया या फिर कहीं बाहर कहीं चला गया घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक ग्रुप है चोरों का। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। लेट्स से ग्रुप नंबर 3। ठीक है। तो इन ग्रुप्स को पता चल गया कि भैया कि इस घर का जो ऑनर है वो कहीं बाहर चला गया है। तो एक बार क्या हुआ, एक रात ये तीनों ग्रुप इस घर के अंदर घुसे और इस घर के अंदर जितना भी सामान था सब कुछ, मतलब सब कुछ उठा के ले गए। मतलब इस ग्रुप के पास मान कर चलो 4 आइटम आ गए। ठीक है। इस ग्रुप के पास 3 आइटम आ गए। इस ग्रुप के पास 7 आइटम आ गए। ठीक है। और इन ग्रुप्स ने पहले ही बात कर रखी थी जिसके हाथ में जितना सामान आएगा वो उस ग्रुप का हो जाएगा। और ये जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं ज़रा ध्यान से। अगर हम इन सभी ग्रुप के मेंबर्स को पकड़ लें, मतलब पुलिस आई अगले दिन और उसने देखा भैया पूरा पूरा घर खाली हो चुका है, ऑनर पता फ़ोन किया कि आपके घर में चोरी हो गई। तो ऑनर ने क्या बोला कि पता करो कि कहाँ गया हमारा सामान। तो बेसिकली पुलिस ने इन तीनों ग्रुप को पकड़ लिया। अब एक चीज़ बताओ कि अगर हम इन तीनों ग्रुप को पकड़ लेते हैं तो उनके पास जो भी सामान होगा इस घर का वो सबका सब मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन तीनों ग्रुप का यूनियन ले लूँ, इन तीनों ग्रुप को एक साथ एक जगह पे रख दूँ, तो अपने पास इस घर में पूरा सामान वापस आ जाएगा। बात सही है। अगर मैं देखूं कि इन तीनों ग्रुप में आपस में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि इसका आइटम इसके पास हो इसका आइटम इसके पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों ग्रुप के पास यूनिक आइटम्स हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी ग्रुप के साथ में इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है यहाँ पर इस केस में 5। तो बस किसी भी सेट का अगर आपको पार्टीशन करना है तो पार्टीशन करने के लिए आपके पास ये दो प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी पार्टीशन किया है, बेसिकली अगर हम देखें तो इस घर में जो भी आइटम था उन आइटम्स को मैंने एक सेट में रखा और उस सेट का मैंने पार्टीशन किया तो मेरे पास पार्टीशन निकला P1 P2 P3। ठीक है।
जिनका मैं अगर आपस में इंटरसेक्शन लेता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर यूनियन ले लेता हूँ तीनों ग्रुप का, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सेट मिल जाएगा। तो बस ऐसे हम लोग किसी भी सेट का पार्टीशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक इसकी डेफिनेशन पर। तो ये होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली हम लोग किस बेसिस पे सेट का पार्टीशन कर रहे हैं। सो लेट ए शुड बी नॉन एम्प्टी। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस घर में ये तीनों ग्रुप गए हैं चोरी करने के लिए, वो घर में कुछ ना कुछ सामान तो होना चाहिए ना। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे कि सेट अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले नॉन एम्प्टी। और जो भी इन ग्रुप्स के पास सामान मिला है वो इस घर का सबसेट ही तो है। जहाँ पे ग्रुप अपने पास क्या पार्टीशंस हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, all are subset of A where P1, P2, P3 and so on Pn are partition। ठीक है, ये पार्टीशंस हैं इस सेट ए के, जो कि सबसेट है अपने पास। सच दैट ये अपने पास पार्टीशन होंगे सेट ए के कब, जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करें कि अगर मैं किसी भी पी आई का इंटरसेक्शन कराता हूँ पी जे के साथ, फॉर so it would be 5, this is for all ij where I is not equal to j। क्लियर। अगर मैं किसी भी p1 अगर मैं p1 का किसी भी पी आई के साथ में इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो अपने पास वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब डिसजॉइंट सेट्स अपने पास होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं इन सभी पी आईज का यूनियन ले लूँ, क्लियर, P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, अगर मैं सभी पी आईज का यूनियन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या मिलना चाहिए, वो कंप्लीट सेट ए मिलना चाहिए। तो बस ये हमारे पास पार्टीशन की एक बेसिक डेफिनेशन होगी, कैसे हमें इसको काम करना है। ठीक है, अब समझते हैं इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कि अगर मेरे पास सेट की कार्डिनलिटी 1 है तो पार्टीशंस कितने पॉसिबल हैं, अगर सेट की कार्डिनलिटी 2 है तो पार्टीशन कितने पॉसिबल हैं, अगर सेट की कार्डिनलिटी 3 है तो कितने पार्टीशन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेट की कार्डिनलिटी 1 होती है तो मैंने क्या बोला, मेरे पास A1 सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट अपने पास है, मतलब सेट के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो यार देखो, सबसे पहली बात, सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी है। अब मुझे क्या चेक करना है यहाँ पर कि इसके कितने पार्टीशन है। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास घर में सिर्फ एक बॉल है, तो इस बॉल को मैं कितने लोगों में दे सकता हूँ, सिर्फ एक ही लोग में, एक ही ग्रुप में दे सकता हूँ। या तो भाई तुम खेल लो या तो भाई तुम खेल लो। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली एक बॉल है तो एक ही ग्रुप में जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टीशन पॉसिबल है। याद रखना कि पार्टीशन जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है सेट का। ठीक है, तो आप ऐसा पार्टीशन करो जो सबसेट हो जाए। क्लियर। अच्छा, किसी मन में आया होगा सर यहाँ पर हम लोग एम्प्टी सबसेट भी तो ले सकते हैं, सबसेट वो भी होता है। बात सही है आपकी, एम्प्टी सबसेट लीजिए, बट उस पार्टीशन का कुछ फ़ायदा होगा क्या आपके पास। पार्टीशन शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, आप जो भी ग्रुप डिवाइड करोगे वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तभी फ़ायदा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से एक थ्योरी निकल के आई कि अगर सेट की कार्डिनलिटी 1 होती है तो इस केस में पार्टीशन ऑफ हैविंग कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जिस सेट की कार्डिनलिटी 1, तो उस केस में पार्टीशन सिर्फ एक ही हो सकता है, जो कि खुद वही सेट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मान के चलो कि अपने पास A2 में दो एलिमेंट हैं, लेट्स से A एंड B, मतलब इस केस में अपने पास कार्डिनलिटी ऑफ A2 अपने पास क्या हो गई, यहाँ पे इस केस में 2 हो गई। क्लियर। अब देखो इस केस में अपने पास कितने पार्टीशन पॉसिबल है।
पहला पार्टीशन अपने पास बनेगा यहाँ पर फर्स्ट पार्टीशन, कि मेरे पास घर में 2 बॉल हैं, ठीक है, 2 बॉल है, तो मैं पार्टीशन कर सकता हूँ कि मैं दोनों ग्रुप को एक एक बॉल दे दूँ, ठीक है। तो मेरे पास पहले ग्रुप में एक बॉल चली गई, एक एलिमेंट चला गया, एंड दूसरे ग्रुप में एक एलिमेंट चला गया। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इन दो पार्टीशंस का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मुझे 5 मिलने वाला है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अगर मैं इन दो पार्टीशंस का यूनियन लेता हूँ तो मुझे कंप्लीट सेट A2 मिल जाएगा, तो मतलब अपने पास एक पार्टीशन हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्टीशन हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं ये दोनों बॉल जो है ना वो एक ग्रुप को दे दूँ, सिर्फ एक ही ग्रुप को, तो P1 इज इक्वल टू A कॉमा B। सेकेंड पार्टीशन अपने पास ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस सेट की कार्डिनलिटी 2 होगी, जिस सेट की कार्डिनलिटी 2 होगी तो उस सेट के पार्टीशंस कितने हो सकते हैं, 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला पार्टीशन ये रहा, सेकेंड पार्टीशन अपने पास, सो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? अभी तक सबको सिंपल लगा? थोड़ा जरा इसको अब हल्का सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपने पास हमने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया, A3, और मैंने ये बोल दिया कि A3 के पास ABC 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ A3 इज इक्वल टू 3। बात सही है। अब देखते हैं इसके कितने पार्टीशन पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट पार्टीशन अपने पास क्या होगा, वही चीज़, घर में 3 बॉल है, तो या तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक बॉल हर एक ग्रुप को मिल जाए, तो P1 इज इक्वल टू A, P2 इज इक्वल टू B, और P3 इज इक्वल टू C। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों तीनों ग्रुप का इंटरसेक्शन लेता हूँ आपस में, तो वो अपने को 5 मिलेगा, मतलब ये सब डिसजॉइंट सेट्स हैं। सेकेंड थिंग इज दैट, अगर मैं इन सभी पार्टीशंस का यूनियन लेता हूँ तो बताइए मुझे कंप्लीट सेट मिलने वाला है A। तो ये मिल गया अपने पास फर्स्ट पार्टीशन। सेकेंड पार्टीशन अपने पास क्या होगा वो देखते हैं। सेकेंड पार्टीशन भाई मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास 3 बॉल है ना, मेरे पास 3 बॉल है यहाँ पर, एक घर में 3 बॉल हैं, तो मैंने एक बॉल एक ग्रुप को दे दी, 2 बॉल दूसरे ग्रुप को दे दी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, P1 इज इक्वल टू A, P2 इज इक्वल टू B कॉमा C। क्लियर? सेम तरीके से मैं थर्ड पार्टीशन भी कर सकता हूँ। याद रखना कि ये तीनों बॉल डिफरेंट है, तो अपने पास कुछ ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू B, P2 इज इक्वल टू A कॉमा C। सेम तरीके से फोर्थ पार्टीशन अपने पास हो सकता है, P1 इज इक्वल टू C एंड P2 इज इक्वल टू A कॉमा B, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या थी कि तीनों ग्रुप में हमने एक एक बॉल दे दी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आई कि हमने एक ग्रुप के पास एक बॉल रखी, दूसरे ग्रुप में हमने दोनों बॉल दे दी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अपने पास कि एक ग्रुप को हम तीनों के तीनों बॉल दे दें, सो P1 इज इक्वल टू ABC, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको समझना क्या है कि आप कितने तरीके से सेट का पार्टीशन कर सकते हो, समझ रहे हो बात को ना, आप कितने तरीके से सेट का पार्टीशन कर सकते हो। तो इस टाइप में हम लोग, अगर मेरे पास सेट की कार्डिनलिटी 3 है तो हम लोग 5 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस सेट की कार्डिनलिटी 3 होगी तो उस सेट का पार्टीशन हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं, और जो 5 तरीके हैं वो अपने पास सामने लिखे हुए हैं किस तरीके से कर सकते हैं।
क्लियर? आप लोग का एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि मान लीजिए कि अपने पास सेट की कार्डिनलिटी 4 है, ए बी सी डी। इस केस में कितने पार्टीशन बनेंगे, वो आपको सभी पार्टीशंस निकालने हैं। ठीक है, सभी पार्टीशन निकालने, ये आपका एक है, एक होमवर्क है। ठीक है, होपफुली आप लोग कर सकते हो इस चीज़ को बिना किसी दिक्कत के। बाकी वेरीफाई करना हो आपको तो मैं आपको एक यहाँ पर एक टेबल बना दे रहा हूँ कि अगर सेट की कार्डिनलिटी 1 है तो उस केस में अपने पास पार्टीशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1। अगर सेट की कार्डिनलिटी 2 है तो उस केस में अपने पास 2 पार्टीशन पॉसिबल है। अगर सेट की कार्डिनलिटी 3 है तो अपने पास 5 पार्टीशन पॉसिबल है। अगर सेट की कार्डिनलिटी 4 है तो उस केस में 15। तो मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता दिया है। आपको करना है कि सिर्फ इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेट की कार्डिनलिटी 5 है तो अपने पास क्या होगा। भाई फिर तो हम निकालेंगे नहीं ना बैठ के कि कितने पार्टीशन है, कितने ग्रुप में जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग समझते हैं एक फॉर्मूला। ये मैंने जैसे बोला है कि स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि ग्रुप थ्योरी में आपको मेरी तरफ से बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं जिससे आप इजी तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन, तो फॉर्मूला अपने पास P ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू summation is running from r is equal to 1 to n c r p of r, where n is the cardinality of the set। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मान लो कि सेट की कार्डिनलिटी हमें 5 दे रखी है और मुझे इसके पार्टीशन फाइंड करने कि इसके कितने पार्टीशन पॉसिबल है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, वो देखते हैं जरा। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 5 है मतलब n की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 5। और मुझे 5 इसका मुझे पार्टीशन फाइंड करना है, मतलब मैं कुछ इसको कुछ इस तरीके से देता हूँ 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास, सॉरी ये अपने पास n नहीं है, n अपने पास होगा यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, 4 प्लस 1, तो यहाँ पर इस केस में n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 1 to 4, 4 CR P of r which is equal to 4C1 P of 1, 4C2 P of 2 plus 4C3 P of 3 plus 4C4 P of 4। क्लियर? इसको आपको सॉल्व करना है। 4C1 आप सब लोग NCR का फॉर्मूला जानते होंगे, फैक्टोरियल n अपॉन r का फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, P ऑफ 1 अपने पास 1 है, प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, P ऑफ 2 इज़ 2, प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, P ऑफ 3 इज़ 5, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 15। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अभी लास्ट स्लाइड में। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि अपने पास इसका कंप्यूटेशन क्या होगा। सो लास्ट में अपने पास ये आया है, इसको मैं कर लेता हूँ ज़रा यहाँ से
कट, ताकि चीज़ें एकदम इजी दिखें वहाँ पर। ओके, तो अपने पास ये गिवन था, ठीक है। अगर हम लोग अब देखें जरा यहाँ से, तो अपने पास ये कितना आ गया 4, क्योंकि ऊपर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, प्लस 2 2 जा 4, और ये आएगा 4 × 3 × 2 × 2 अपॉन 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, प्लस 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 5, तो ये इससे कैंसिल, प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आ गया 15। इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास क्या आ गया 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 4 5 जा 20, प्लस 15। तो ये अपने पास कितना आ गया यहाँ पर 12 और 4 16, और 16 और 15 अपने पास हो गया 31 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 51, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास 51 आ गया है। 51, एक नंबर कहीं मिसिंग है। ओके, सो ये कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, वो ये यहाँ पर r इज़ इक्वल टू 1 से नहीं, अपने पास बेसिकली ये r इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पर ये चीज़ जो है वो r इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, और p ऑफ 0 अपने पास होता है, वो होता है 1, ठीक है। एम्प्टी सेट का अपने पास एक ही पार्टीशन है, वो खुद ही अपने पास सेट वही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो अपने पास यहाँ पर 1 प्लस होगा, ये 1 प्लस होगा यहाँ पर, एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस विल बी इक्वल टू 52। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये चीज़ हम कैसे इतना सब चीज़ें करते रहेंगे, तो अभी इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊँ। अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है बेल ट्रायंगल का। बेल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट से आप इजीली किसी भी सेट की कार्डिनलिटी का पार्टीशन निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि अगर सेट की कार्डिनलिटी 1 है तो 1 आएगा पार्टीशन, इसको आपको दोबारा यहाँ पे लिखना है, रिपीट करना है। 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। तो देखो ये कार्डिनलिटी 1 के लिए अपने पास ये आ गया इधर पार्टीशन, ये एक सेट की कार्डिनलिटी अगर 2 है तो उस केस में अपने पास ये आ गया 2, फिर इस 2 को आपको यहाँ लिखना है। 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, तो ये आ गया अगर सेट की कार्डिनलिटी 3 होती है तो, ठीक है। फिर दोबारा से 5 से स्टार्ट करना है। 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, 10 प्लस 5 कितना हुआ 15। तो अगर सेट की कार्डिनलिटी होती है 4, सो ये 1 कार्डिनलिटी के लिए, 2 कार्डिनलिटी के लिए, 3 कार्डिनलिटी के लिए, ये 4 कार्डिनलिटी के लिए, तो अपने पास आंसर कितना आएगा इस केस में 15। फिर दोबारा 15 से शुरू हो जाओ। 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, 20 प्लस 7 कितना हो गया 27, 27 प्लस 10 कितना हो गया 37, एंड 37 प्लस 15 कितना हो गया 52। तो ये किसके लिए हो गया अपने पास, अगर सेट की कार्डिनलिटी दे रखी है 5। इस तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाएगा, वैसे यहाँ से बहुत रेयर होता है, बट अगर इन केस पूछा जाए, कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वो लोग पूछ लेते हैं, तो आप लोग से मैक्सिमम वो 6 तक पूछ सकता है, या तो मैक्सिमम वो 5 तक पूछ सकता है, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ वही चीज़ें पूछ सकते हैं जो चीज़ वहाँ पर रिटर्न में पॉसिबल हो, ठीक है। तो इतना मत सोचना कि सर हम 5K 52 पार्टीशन किस तरीके से निकालेंगे, नहीं, इतना लंबा कभी नहीं पूछा जाता। बस ये सब चीज़ें माइंड में रखो,
तो बढ़िया रहता है, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट the equivalence class. Once you have like knowledge about like how to do partition, offset and all these things, then we will discuss in the coming section about the equivalence class, and then after that we will discuss about the quotient set, ठीक है। So now we will discuss about the equivalence class, okay। So next heading is equivalence class, okay। Let A be a set and R is an equivalence relation on A, relation on A। अभी आपको आई थिंक इक्विवेलेंस रिलेशन से इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। द इक्विवेलेंस रिलेशन इज नथिंग बट which satisfy three relation. The first one is reflexive, second one is symmetric and the third one is transitive relation. Is that clear? ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि R जो होना चाहिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए किस सेट के ऊपर, सेट ए के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर ईच एलिमेंट x इन ए, हर एक एलिमेंट जो ए में लिखा हुआ है, द equivalence class of x, the equivalence class of x is denoted by this is the set of all elements y in A such that y is related to x by given relation। देखो भाई, जो मैंने बड़ी सी कहानी लिखी है ना, इससे डरना मत कभी भी ना। ये बड़ी सी कहानी के पीछे एक बहुत ही छोटा सा रीज़न होता है। तो भाई मैंने क्या बोला है कि इक्विवेलेंस क्लास के लिए सबसे पहली बात आपके पास सेट गिवन होगा, उस सेट के ऊपर मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया हुआ। अब आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में मेरे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो होना चाहिए, तभी हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। आपको ये भी पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। बात क्लियर है ना। इसको हम लोग एक, जब हम लोग क्लास 9th 10th या नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में होते थे ना, तो अपने कुछ फ्रेंड्स होते थे, हम लोग थोड़ा वहाँ से कनेक्ट करते हैं, चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। आई थिंक आपको वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हम लोग क्लास सेकेंड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास सेकेंड में। क्लियर। मैंने क्या बोला कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं भाई, क्लास सेकेंड्स में हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट्स होंगे ना यहाँ पर। इनको हम नंबर देते हैं, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 ये रोल नंबर है, 5 6 7 8 9 ये हो गया 10, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये एक सेट गिवन है जिसमें अपने पास 10 एलिमेंट हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं मतलब रिफ्लेक्सिव, इसमें हर एक एलिमेंट खुद से कम्यूट करता है,
सॉरी खुद से रिलेट करता है, मतलब जो ये पहला स्टूडेंट है वो खुद से रिलेट करेगा, खुद से उसको मोहब्बत है, खुद से इसको प्यार है, खुद से इसको दोस्ती है, ठीक है, जो भी आपको नाम देना है दे दो, ठीक है। तो भैया मैंने यहाँ पर एक रिलेशन उठाया फ्रेंडशिप वाला, ठीक है। तो हर एक को अपने आप से दोस्ती तो होती है ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्लास निकालनी है वन की, कि ये जो वन एलिमेंट है वो किस किस से इसकी फ्रेंडशिप है। तो भाई वन ने बोला भाई मेरी फ्रेंडशिप मेरे से है, पहली चीज़, तो मैं आ गया अपनी क्लास में। मेरी फ्रेंडशिप टू से है, मेरी फ्रेंडशिप फाइव से है, मेरी फ्रेंडशिप सेवन से है, टू से भी है, फाइव से भी है और सेवन से भी है। यही तो होता है ना दोस्तों में, अगर आप एक क्लास में पढ़ते हो तो आपकी दो तीन लोगों से दोस्ती होती है, कभी कभी सभी से दोस्ती होती है, ठीक है। तो अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर वन की मैं क्लास डिफाइन करता हूँ कि वन की किस किस एलिमेंट से फ्रेंडशिप है, तो वो अपने पास एलिमेंट क्या हुए, 1 2 5 7। क्लियर ना? अब देखो, अब अगर अपने पास ये चीज़ आ गया कि भाई वन का इससे है ये चीज़ है, टू का मैं बात करता हूँ, टू किस किस से है, चलो पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते आगे, ठीक है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि वन का मतलब इनकी एक खुद की क्लास डिफाइंड हो गई, क्लियर ना, कि वन की क्लास में ये चारों बंदे आ गए, ये चारों बंदे अपना आपस में फ्रेंडशिप है, ये इनको और क्लास वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सेम तरीके से अगर मैं टू की क्लास निकालता हूँ तो टू को भी देखो भाई, टू भी इन्हीं चार से एलिमेंट बस मतलब रखता है, वन से, फाइव से, सेवन से और खुद टू से। क्लियर? सिंपल हुआ भी चीज़ें, हो रहा है ना सिंपल। अगर मैं थ्री की बात करूँ तो मान लीजिए थ्री एलिमेंट खुद से कनेक्ट है, सिक्स से कनेक्ट है और फोर से कनेक्ट है और नाइन से कनेक्ट है। तो ये जो चार एलिमेंट है इनका अपना खुद का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, जिसमें चार लोग आ गए, 3 4 6 9। तो अगर मैं किसी की भी क्लास निकालता हूँ तो उसमें अपने को ये चार एलिमेंट ही तो मिलेंगे ना, 3 4 6 9। क्लियर हो गया ना सबको? सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालनी है तो उसको सबसे पहले हम डिनोट करेंगे यहाँ से इस तरीके से, और ये जो क्लास है, ये जो कलेक्शन होगा उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिस जिससे ये एलिमेंट रिलेट कर रहा होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन, equivalence class of x is nothing but all those elements y where y in a such that y is related to x। क्लियर? y जो है हम लोग वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं इस सेट में जो कि x एलिमेंट से रिलेट करते हो। खत्म। अब जरा एक एग्जाम्पल देख लें, मैथमेटिकल एग्जाम्पल, ये तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देखा था, अब समझते हैं हम लोग एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। मान लीजिए अपने पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अब आपके मन में सबसे पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो भी आपको रिलेशन डिफाइंड है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो, सेट के पास चार एलिमेंट है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए वो चारों एलिमेंट खुद के ऊपर मैप करने चाहिए। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों एलिमेंट प्रेजेंट है। सेकंड आपको चेक करना है क्या ये अपने पास सिमेट्रिक है, तो 1 2 है 2 1 है, ये सारे अपने पास सेल्फ इमेज दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन में फॉलो कर रहा है। थर्ड आपको चेक करना है कि क्या सर यहाँ पर अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो हो रहा है क्या। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, ये दो एलिमेंट आपके रिलेशन में होने चाहिए। तो आपको इम्प्लाई करना है कि ए कॉमा सी अगर होता है
तो अपने पास ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो अपने पास वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर। तो 1,2 का अगर आप 2,2 से देखते हो तो 1,2 एलिमेंट खुद बैठा हुआ है। 1,2 2,1 देखो तो 1,1, तो यहाँ पर अपने पास ये ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। ओके, तो मतलब ये अपने पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इन शॉर्ट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस और नो? क्लियर हो गया ना? अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर? क्लास निकालनी है हर एक एलिमेंट की। तो एलिमेंट नंबर 1 किस किस एलिमेंट से कनेक्ट है या किस किस एलिमेंट से रिलेट करता है? देखो 1 एलिमेंट 2 से रिलेट कर रहा है, 1 एलिमेंट 1 से रिलेट कर रहा है। कहीं और पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 1 एलिमेंट 1 से रिलेट किया एंड 2 से रिलेट किया। ठीक है, अब हम 2 की निकालते हैं। देखो 2 ऑलरेडी इसके ग्रुप में आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, अपने पास सेम क्लास ही निकलने वाली है। चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई। 2 एलिमेंट 1 से रिलेट किया, 2 एलिमेंट खुद से रिलेट किया। इसका मतलब क्या है कि इस सेट में भी 2 एलिमेंट वही आए जो अपने पास ऊपर आए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेट कर रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। 4 का निकालेंगे तो इसमें भी अपने पास क्या आएगा? एक ही एलिमेंट है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हुई इक्विवेलेंस क्लास की। अब देखो यार, इक्विवेलेंस क्लास का एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो है, जो आप पार्टीशंस करते हो ना, अगर आप इन सभी क्लासेस का जो नेचर है वो सेम, जैसे आपने पार्टीशन किया था ना, पार्टीशन में जो आप प्रॉपर्टी चेक करते थे कि किसी भी पार्टीशन का किसी भी पार्टीशन से, किसी भी P1 का किसी भी PI से इंटरसेक्शन लोगे तो वो आपको 5 देगा। सेम तरीके से वो यहाँ भी वही दे रहा है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 अपने पास दोनों सेम सेट है, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक ही सेट में। तो आप किसी भी इक्विवेलेंस क्लास की किसी से भी करके देख लीजिए, आपको 5 मिलने वाला है। अगर आप सारी इक्विवेलेंस क्लास को उठा के यूनियन बनाते हो तो आपके पास वो कंप्लीट सेट ए दे देगा। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? सो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंस क्लास। सो in this lecture we have a last topic which will be about the quotient set. ठीक है, तो अपन लोग क्वेश्चन सेट पे जल्दी से देखते हैं एंड देन फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो अपन लोग डेफिनेशन इस लेक्चर में कवर कर ले रहे हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चन सेट के ऊपर। क्वेश्चन सेट, देखो अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, तो आपके लिए क्वेश्चन सेट एकदम ईजी है। कैसे मैंने बोला, देखो ध्यान से, क्वेश्चन डेफिनेशन समझना। द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, बस खत्म खेल, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना बहुत ज़रूरी भाई, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी आपको मैं भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी जो लास्ट एग्जांपल किया ना उसी में करके दिखा देंगे। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है तो क्या दिक्कत आ जाएगी। एंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, दैट इज कि A by R is collection of all equivalence classes where X belongs to A। सिंपल सी बात है, तो आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना आती है। अभी आपको हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल के इस सेट में डाल देना है, बस सिंपल लगा ना अभी चीज़ें, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट सेट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि
अगर अपने पास मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, तो मैंने मान लीजिए कि इस सेट में, इस रिलेशन में मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया 2,3। ठीक है, अब देखो 2,3 जैसे ही बढ़ाया मैंने इसमें, तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो 3,2 यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। अब देखो जैसे ही 2,3 आया, तो 2 का जो रिलेशन है वो 3 से भी हो गया। इसका मतलब क्या कि अपने पास इस केस में ये 3 एलिमेंट भी आ जाएगा, जो कि ये अपने पास जो पार्टीशन वाली प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे फेल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग ये जो डेफिनेशन है ना, ये वाली डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लास की, हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही डिफाइन होती है। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन, हम लोग उन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे क्लास में जो एलिमेंट उस एलिमेंट से रिलेट करता हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखना कि जब भी आप इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो रिलेशन गिवन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद फिर आप इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आज के लेक्चर की समरी बनाता हूँ, तो आज हमने लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी ज़रा वो देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने सीखा कि पार्टीशन, किसी भी सेट का हम लोग कैसे पार्टीशन करते हैं, एंड उसके बाद हमने कुछ कार्डिनलिटीज़ था, हमने खुद पार्टीशंस निकाले यहाँ पर। आपको मैंने एज एन होमवर्क दे रखा था कार्डिनलिटी ऑफ A4, अगर सेट की कार्डिनलिटी 4 होती है तो कैसे आप निकालोगे, वो आपका एज एन होमवर्क है, वो आपको खुद करना है, ट्राई करना है। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें आप किसी भी कार्डिनलिटी की आप पार्टीशन निकाल सकते हो। देन उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे बेल ट्रायंगल रूल्स समझाया, जिसमें आप इजीली किसी भी कार्डिनलिटी, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी का पार्टीशन निकाल सकते हो। एंड देन उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एंड देन इन द लास्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द क्वोशिएंट सेट। ठीक है, सो फ्रॉम द सो लाइक in the next lecture we will discuss about the quotient set, as well we will discuss about some more examples on quotient sets, and या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक ग्रुप 3 जैसे मैंने बोला है कि लास्ट क्लास से, इस क्लास से आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अब इस क्लास से सभी लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। एंड इन द लास्ट वही चीज़ कहना चाहता हूँ जो हमेशा लास्ट लेक्चर में कहता हूँ, कि चैनल को शेयर नहीं किया है, सबसे पहले जाके सबसे पहले काम ये करो कि शेयर करो जितना हो सकता है उतना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे नॉक नॉक AR एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे डालते हो नॉक नॉक AR एजुकेशन टेलीग्राम पर, तो आपको जो पहला ग्रुप आएगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास ये चीज़ है। और बची बात, मैम का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।